नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हाँ रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम विच तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज विच भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार देश भर विच रेलवे का विकास जंगी पद्धर ते कीता जा रहा है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी नूं दिखाई हरी झंडी। पंजाब सरकार के दफ्तरां दा समां 2 मई तो सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर 2 बजे तक करन दा ऐलान। ते फाजिलका ते जलंधर जिलिਆਂ ਵਿੱਚ 2 सड़क हादसिਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ मौत। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ने असम ਵਿੱਚ तेजपुर ਵਿਖੇ एयर फोर्स स्टेशन तो ਅੱਜ ਸੁਖੋਈ 30 MKI लड़ाकू जहाज ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੇਜਪੁਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ 106 ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਰਹੇ। जहाज ने समुद्र तल तो तकरीबन 2 किलोमीटर उचाई ते लगभग 800 किलोमीटर की रफ्तार नाल उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू जहाज विच उड़ान भरन वाले तीजे राष्ट्रपति अते दूजे महिला राष्ट्रपति ने। मगरों राष्ट्रपति ने विजिटर बुक विच अपने उड़ान संबंधी तजर्बे की जानकारी साझी करदिआं लिखिआ कि भारतीय हवाई फौज के ताकतवर सुखोई जहाज विच उड़ान भरना उन्हां लई एक रोमांचक तजर्बा सी। उन्होंने कहा कि यह माण का विषय है कि भारत की रक्षा समर्था जल थल ते वायु सरहदां ते काफ़ी वध गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उड़ान लई भारतीय हवाई फौज और एयर फोर्स स्टेशन तेजपुर नूं वधाई दित्ती। राष्ट्रपति के तेजपुर पहुंचण ते पूर्वी एयर कमांड के मुखी एयर मार्शल SP धरकर ने उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत किया। सूबे के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ते मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी एयर फोर्स स्टेशन ते हाज़र सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी भारत के अपने 2 दिन के दौरे के अज पहले दिन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तो सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी नूं हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस गड्डी का निरीखण किया और गड्डी विच सवार स्कूली बच्चों तो इलावा क्रू मैंबरां नाल भी गलबात की। तेलंगाना ते आंध्र प्रदेश सूबियां विच दूजी वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी है। इस मौके तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसई सुंदराराजन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सभ्याचार मंत्री G किशन रेड्डी मौजूद रहे। मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना विच 11,355 करोड़ रुपए तो वध दे कई विकास प्रोजैक्टां दा उद्घाटन और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने तकरीबन 715 करोड़ रुपए लागत वाले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के मुड़ विकास प्रोजैक्ट का नींह पत्थर भी रखा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड विच एक जनसभा को संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केंद्र सरकार के मंत्र ने और इस नूं लागू करन नाल ही डॉक्टर BR अंबेडकर की कल्पना के असल लोकतंत्र का सुपना पूरा होएगा। उन्होंने कहा कि अज देश भर विच रेलवे का विकास चंगी पद्धर ते कीता जा रहा है। 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि योजना तहत गरीबां नूं महंगीआं दवाइयां सस्ती कीमत ते मिलण ते तसल्ली दा इज़हार कीता है। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ਵੱਲੋਂ इस संबंध विच कीते गए एक ट्वीट के जवाब विच प्रधानमंत्री ने कहा कि अजिहे अनेकां उदाहरण ने जिहड़े प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजैक्ट की कामयाबी नूं दर्शाउंदे ने। उन्होंने कहा कि अज देश विच गरीब तो गरीब व्यक्ति भी महंगी तो महंगी दवाई नूं आसानी नाल सस्ती कीमत ते खरीद सकता है। प्रधानमंत्री दे इस ट्वीट ते धन्नवाद करदिआं केंद्रीय सनत ते वणज राज मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र सरकार दीआं लोक भलाई योजनावां दी शलाघा कीती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तुहाडी अगवाई विच जन औषधि प्रोजैक्ट दे नाल-नाल अनेकां होर लोक भलाई योजनावां राही जरूरतमंद व्यक्तियों नूं जिहड़ी राहत दित्ती जा रही है उस नाल लोक भावुक होकर तुहानूं ते सरकार नूं दिलों आशीर्वाद दे रहे हैं। सोम प्रकाश ने कहा यही तां सच्ची जन सेवा है ते जन सेवा तो पैदा होया जन विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। भारत पहली विश्व जंग विच सिद्धे तौर पर शामिल नहीं सी पर फिर भी इसकी गाथा भारतीय सैनिकों के बहादरी भरे कारनामिਆਂ नाल भरी हुई है। पहले विश्व युद्ध के विश्व पद्धर के प्रभाव सन जिस विच भारत की धरती के बहुत सारे बहादुर पुत्र भी शहीद हुए सन। कईयां ने मिसाली दलेरी दिखाई और दुश्मन का बहादुरी नाल मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने 28 अक्तूबर 2018 को प्रसारित मन की बात विच भारतीय फौज के इस अध्याय को याद किया। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। सही मायने में कहा जाए तो हमारा उस युद्ध से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सर्वोच्च बलिदान दिए। भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं है। हमारे सैनिकों ने दुर्गम क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में भी अपना शौर्य दिखाया है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा, शांति की पुनः स्थापना। केंद्रीय सूचना के प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कीरतपुर नेर चौक सड़क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वालों 15 मई को किया जाएगा। इस सड़क प्रोजैक्ट के काम का कल जायजा लैन मगरों सवारघाट विखे एक समागम को संबोधन करते उन्होंने कहा कि इस चौं मार्गी सड़क का काम मुकम्मल होने ते 15 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सूबियां विच बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और इस इतिहासक सड़क का निर्माण रिकॉर्ड समय विच ही किया जा रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस सड़क प्रोजैक्ट के मुकम्मल होने नाल चंडीगढ़ तो नेर चौक तक का फासला तकरीबन 33 किलोमीटर तक घट जाएगा। पंजाब सरकार के दफ्तरों का समा 2 मई तो सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर 2 बजे तक होएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ विच इस संबंधी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह हुक्म 2 मई तो 15 जुलाई तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले नाल PSPCL के बिजली का लोड घट होएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों के मुलाजमां नाल कीती गई गलबात मगरों लिया गया है। खुराक और जनतक वंड प्रणाली विभाग के वधीक सकत्तर सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि बेमौसमी बारिश और गड़ेमारी के बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल कणक की पैदावार 50 तो 55 लाख टन वधेरे होने की संभावना है, जिस नाल पिछले सारे रिकॉर्ड टुट जाएंगे। वधीक सकत्तर ने रोलर फ्लोर मिलर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के कणक उत्पादन के अंकड़े जारी करने लई नवी दिल्ली विच आयोजित प्रैस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदਿਆਂ कहा कि मींह और गड़ियां कारण हाड़ी दीआं फसलों नूं नुकसान होया है। इस दे बावजूद कुल 11 करोड़ 20 लाख टन कणक की पैदावार होने की उम्मीद है। बजुर्गों नूं घर वर्गा माहौल ਅਤੇ सुख आराम ते तणाव रहत जीवन जीउण लई रूपनगर शहर लागे पिंड हवेली कलां विखे बनिया अपना घर बेहद मददगार बन रहा है। इसकी स्थापना दिल्ली पुलिस के साबका सहायक कमिश्नर मरहूम LR मुद्रा ने 2006 विच कीती सी। एक रिपोर्ट। चाह ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਰਹੂਮ LR ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਮੁੰਦਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਵਰਗ ਗਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਰੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸਭ ਠੀਕ है, घर वर्गा माहौल है, टाइम से हर चीज़ मिल जाती है। जे जरूरत होवे तो डॉक्टर दी ते वो भी विखा के लै आउंदे सानू। मेरा एक्सीडेंट हो गया सी ते उस तो बाद मेरे पिछे कोई देख रेख वास्ते है नहीं सी ते 2017 च मैनू इत्थे आया मैं ते इत्थे आउण तो बाद मैनू तकरीबन जिवें घर वाला माहौल है इदां सारा सिस्टम इत्थों दा हैगा। हर चीज़ अवेलेबल होंदी है, जो सानू चाहिदी है मिलदी है। सारा कुछ बहुत वधिया जी, सारी चंगी तरह देख रेख होंदी है, सारे लोग बहुत चंगी तरह पुछ गिछ करते, खाना पीना बहुत वधिया जी। ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਪੇ ਐਂਡ ਸਟੇ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੋਈਆਂ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ CEO ਵੇਦ ਮਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵੇਦਮਨੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ये MOU एक पहल है स्किल्स को हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ाने के लिए। एम्स बठिंडा में डायरेक्टर साहब डॉक्टर DK सिंह का ये विज़न है कि कोविड के टाइम में उन्होंने एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का एक स्किल प्रोग्राम चलाया था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एम्स बठिंडा के साथ मिलके हेल्थ केयर में स्किल्स को आगे बढ़ाना चाहता है। आज सारी दुनिया में इंडिया के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड है, बिकॉज हमारे मेडिकल सिस्टम ने, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ने जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया वो दुनिया में से कोई मिसाल नहीं है। सो इस पार्टनरशिप के थ्रू हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे यंगस्टर्स को दुनिया भर में हेल्थ केयर के क्षेत्र में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਅੱਡ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਅੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੱਜ ਗਈ। 5 ਜਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਸੀਗਾ, 4 ਵੱਡੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ।
इस दौरान जलंधर पठानकोट हाईवे ते भोगपुर लागे पिंड पतियाला विखे अज सवेरे एक हादसे विच 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। दस्सिया जांदा है कि लक्कड़ लिजा रही एक गड्डी का टायर फट गया जिस नाल बेकाबू गड्डी सड़क किनारे रुख विच जा वजी अते गड्डी विच सवार प्यो पुत्तर की मौके ते ही मौत हो गई। ये दोवें शाहकोट के काकड़ा पिंड के वसनीक दस्से जांदे ने। इधर संगरूर जिले के नमोल पिंड विच कथित तौर पर जहरीली शराब पीण नाल 3 मजदूरों की मौत हो गई। मरण वालों की पछाण गुरमेल सिंह, गुरतेज सिंह और चमकौर सिंह वजों की गई है। दस्सिया जांदा है कि इन्हां तिन्नां ने बीती रात शराब पीती और सवेरे बिस्तरे तो नहीं उठे। नमोल पिंड के लोगों का कहना है कि पिंड विच काफ़ी समय तो नकली शराब का काम चल रहा है और इन्हां मजदूरों की मौत भी उस नकली शराब कारण हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर विच चोनवीआं खबरां एक बार फिर तो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम विच तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज विच भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार देश भर विच रेलवे का विकास जंगी पद्धर ते कीता जा रहा है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी नूं दिखाई हरी झंडी। पंजाब सरकार के दफ्तरां दा समां 2 मई तो सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर 2 बजे तक करन दा ऐलान। ते फाजिलका ते जलंधर जिलिਆਂ विच 2 सड़क हादसिਆਂ विच 5 व्यक्तियों की मौत। इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ। नमस्कार।